तो अब तक हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, कोलिनर्जिक सिस्टम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में क्रेनियल पार्ट और सैक्रल पार्ट। क्रेनियल पार्ट में पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन कहाँ कहाँ से आउटफ्लो होता है, एडिंगरफाल न्यूक्लियस से थर्ड क्रेनियल नर्व थ्रू, सुपीरियर सेलेवेटरी न्यूक्लियस से सेवेंथ क्रेनियल नर्व थ्रू और इंफीरियर सेलेवेटरी न्यूक्लियस से नाइन्थ क्रेनियल नर्व थ्रू, और लास्ट में हम लोगों ने देखा कि डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस से 10th क्रेनियल नर्व थ्रू प्रीगैंग्लियन फाइबर निकलते हैं। उसके बाद सैक्रल पार्ट से S2, S3 और S4 से पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो होता है। सिंपैथेटिक डिवीजन में आप लोगों ने देखा कि जो भी प्रीगैंग्लियनिक न्यूरॉन निकलते हैं वो कोलिनर्जिक होते हैं। उसके बाद जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन होते हैं जनरली नॉरेड्रिनर्जिक होते हैं, लेकिन जो कुछ पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन होते हैं वो कोलिनर्जिक होते हैं, जो स्वेट ग्लैंड को स्किन में सप्लाई करते हैं। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि जितने भी न्यूरॉन्स हैं जो हमारे स्केलेटल मसल को सप्लाई करते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, वो सारे कोलिनर्जिक होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो एसिटाइल कोलिन है उसका सिंथेसिस कैसे होता है और एक्चुअल में ये नर्व एंडिंग से कैसे रिलीज होता है। क्या आप लोगों में से कोई हमें कमेंट करके बता सकता है कि जो एसिटाइल कोलिन है उसका सिंथेसिस सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन में होगा या फिर नर्व एंडिंग में होगा? प्लीज कमेंट करके बताइए। रिमेंबर, जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर जो हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जो हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, जैसे पेप्टाइड्स, इनका जो सिंथेसिस होता है न्यूरॉन के सेल बॉडी में होता है। लेकिन जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर जो लो मॉलिक्यूलर वेट है, उनकी सिंथेसिस नर्व एंडिंग में होगा। कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर है जो लो मॉलिक्यूलर वेट है? जैसे एसिटाइल कोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, सेरोटोनिन एंड मेनी अदर लो मॉलिक्यूलर वेट न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस कहाँ पे होगी? नर्व टर्मिनल में होगी। अब हम इस पार्ट को इनलार्ज करने जा रहे हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये नर्व एंडिंग का इनलार्ज पार्ट है। जो एसिटाइल कोलिन होता है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है, कोलिन और एसिटाइल कोए। क्या आप लोगों में से कोई हमें बता सकता है कि जो कोलिन है हमारे नर्व एंडिंग में कहाँ से आता है? को पॉज करिए और कमेंट करिए। जो कोलिन होता है वो हमारे डाइट सोर्सेज से आता है। हम डाइट कंज्यूम किए, उसके बाद हमारे जीआईटी में जाने के बाद वहाँ से एब्जॉर्ब होकर के हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आता है और उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आता है और वहाँ पे बहुत सारी नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती है और वहाँ से इसका क्या होता है? अपटेक होता है। वहाँ से स्पेशल एक कोलिन ट्रांसपोर्ट जिससे कोलिन नर्व एंडिंग में आता है। अब आप लोगों में से कोई कमेंट करके हमें बता सकता है कि जो एसिटाइल कोए है वो कहाँ से आएगा? एसिटाइल कोए है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से आता है। कहाँ से आता है? माइटोकॉन्ड्रिया से। मतलब कि नर्व एंडिंग मस्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, तभी जा करके एसिटाइल कोए यहाँ पर के आएगा और कोलिन से बाइंड करेगा। कोलिन और एसिटाइल कोए, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज के द्वारा इसको एसिटाइल कोलिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो एसिटाइल कोलिन है वो वेसाइकिल में एसिटाइल कोलिन हाइड्रोजन आयन एंटीपोड के द्वारा वेसाइकिल में आता है। एंटीपोड क्या होता है? व्हेन वन सब्सटेंस इन एंड अनदर इज आउट इज कॉल्ड एंटीपोड। जो एसिटाइल कोलिन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। एसिटाइल कोलिन पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिव। क्या ये अगर पॉजिटिव है, क्या ये अच्छे से वेसाइकिल में स्टोर हो पाएगा? नहीं, क्योंकि जो पॉजिटिव मिल करके एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये वेसाइकिल में स्टोर नहीं हो पाएगा।
इसलिए नेचर ने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और यहाँ पे क्या पुट किया, एटीपी। एटीपी क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। इसमें बहुत सारे फास्फेट होते हैं और जो निगेटिव चार्ज, जिन पे निगेटिव चार्ज होता है। इसके अलावा इसमें ग्लाइकोप्रोटीन हेपेरान सल्फेट होता है। ग्लाइकोप्रोटीन हेपेरान सल्फेट होता है जो नेगेटिवली चार्ज होता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से एसिटाइल कोलिन अच्छे से रिसाइकिल में स्टोर हो जाता है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, जो एसिटाइल कोलिन है, कोलिन और एसिटाइल कोए से मिलकर के बना होता है। जो कोलिन होता है हमारे डाइट सोर्सेज के थ्रू हमारे जीआईटी में आता है और वहाँ से एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में आता है और वहाँ से फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आता है और वहाँ पे बहुत सारी नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती है। वहाँ से उसका अपटेक होता है कोलिन ट्रांसपोर्ट के द्वारा नर्व एंडिंग में। उसके बाद जो एसिटाइल कोए होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से आता है। जो कोलिन होता है और एसिटाइल कोए है, ये कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज के द्वारा एसिटाइल कोलिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये जो एसिटाइल कोलिन है, एसिटाइल कोलिन हाइड्रोजन आयन एंटीपोड के द्वारा वेसाइकिल में स्टोर हो जाता है। अब तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो वेसाइकिल होता है उस पे स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं जिनको साइनेप्टोब्रेबिन बोलते हैं। वैसे ही जो नर्व एंडिंग प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है उनमें भी कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जिनको सिंटैक्सिन बोलते हैं। अब हम लोग एक्चुअली देखते हैं कि ये कैसे काम करता है सिस्टम। क्या आप लोगों में से कोई हमें कमेंट करके बता सकता है कि जो एसिटाइल कोलिन है वो नर्व एंडिंग पे ये हमेशा थोड़ा थोड़ा रिलीज होता रहता है स्मॉल अमाउंट में, या जब एक्शन पोटेंशियल आता है तब रिलीज होता है? रिमेंबर, एसिटाइल कोलिन थ्रू आउट हमेशा ही स्मॉल अमाउंट में रिलीज होता रहता है, लेकिन जैसे एक्शन पोटेंशियल आता है ह्यूज अमाउंट में एसिटाइल कोलिन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे रिलीज होता है। जब भी एक्शन पोटेंशियल अराइज होता है तो सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है और जो नर्व एंडिंग पे एक्शन पोटेंशियल सेंसिटिव कैल्शियम चैनल होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में आने लगता है। और आप सबको पता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और इंट्रा सेलुलर में कम होता है, इसलिए थ्रू डिफ्यूजन ये बाहर से अंदर आने लगता है। और जो कैल्शियम है ये जो साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन है सिंटैक्सिन उससे बाइंड कर जाता है। क्या करता है? इससे बाइंड कर जाता है और इसके पार्ट्स को, माउथ को, इसको ओपन कर देता है। और जो साइनेप्टोब्रेबिन है ये सिंटैक्सिन में जा करके फिट हो जाता है। और जो वेसिकुलर मेम्ब्रेन है ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की से फ्यूज हो जाती है और यहाँ से फिर एसिटाइल कोलिन रिलीज हो जाता है। फिर से देखते हैं क्या होता है। जब एक्शन पोटेंशियल अराइज होता है तो सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है और मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है और साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जितने भी एक्शन पोटेंशियल सेंसिटिव कैल्शियम चैनल हैं वो ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में आने लगता है। और जो कैल्शियम है ये जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे सिंटैक्सिन उससे आकर के बाइंड कर जाता है और इसके माउथ पार्ट्स को ओपन कर देता है। और जो वेसिकुलर मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन है साइनेप्टोब्रेबिन उससे फ्यूज हो जाता है। और फ्यूज होने के बाद ये जो वेसिकुलर मेम्ब्रेन है ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से आकर के फ्यूज हो जाती है और एसिटाइल कोलिन यहाँ से प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से रिलीज हो जाता है। तो ये था आप लोगों ने देखा कि जो एसिटाइल कोलिन है उसकी सिंथेसिस कैसी होगी और ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से कैसे रिलीज होगा। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो एसिटाइल कोलिन के सिंथेसिस को और रिलीज को अल्टर करते हैं, इनहिबिट करते हैं। एक सेमी सिंथेटिक सब्सटेंस होता है हेमीकोलिनियम। क्या होता है? हेमीकोलिनियम। हेमीकोलिनियम ये आकर के यहाँ पे जो कोलिन का अपटेक होता है उस पोर्ट पे आकर के बाइंड कर जाता है
और कोलिन के अपटेक को इनहिबिट कर देता है। तो क्या कोलिन एसिटाइल को ए से बाइंड कर पाएगा? नहीं। तो क्या ये वेसाइकिल में स्टोर हो पाएगा, रिलीज हो पाएगा? नहीं। मतलब कि एसिटाइल कोलिन के एक्शन को, इसमें सिर्फ एसिटाइल को ही रह जाता, मतलब ये एसिटाइल कोलिन के एक्शन को क्या कर देता है? हाफ कर देता है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? हेमीकोलिनियम। हेमीकोलिनियम। क्या आप लोगों ने बोtulinum टॉक्सिन के बारे में सुना है या बोtulism के बारे में सुना है? नहीं, कोई बात नहीं। जब कोई फूड एनएरोबिकली स्टोर्ड होता है तो उसमें क्या होता है? बोtulinum टॉक्सिन। जैसे हनी आता है मार्केट में, आप लोगों ने देखा है पैक हो करके, वो एनएरोबिकली स्टोर्ड होता है। उसमें क्या हो सकता है? बोtulinum टॉक्सिन। जब कोई पर्सन बोtulinum टॉक्सिन फूड के जरिए कंज्यूम करता है तो ये हमारे जीआईटी में जाने के बाद ब्लड में जाता है और पर्सन सडन क्या हो जाता है? पैरालाइज। क्यों होता है? कमेंट करके बताइए। एक्चुअल में क्या होता है? जब भी कोई पर्सन बोtulinum टॉक्सिन को फूड के जरिए कंज्यूम करता है तो बोtulinum टॉक्सिन हमारे जीआईटी में जाने के बाद ये ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और वहाँ से फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाता है और फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बहुत सारे नर्व एंडिंग प्रेजेंट होता है एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। ये कहाँ पे काम करता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। और वहाँ पे जो कुछ नर्व एंडिंग है जो सेंसिटिव होती हैं बोtulinum टॉक्सिन को इंटेक करने के लिए, तो बोtulinum टॉक्सिन यहाँ से अंदर आ जाता है, ठीक है, नर्व एंडिंग में। बोtulinum टॉक्सिन। और ये बोtulinum टॉक्सिन ये एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, ये है प्रोटीएज, ठीक है, प्रोटीएज। मतलब कि ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। और ये बोtulinum टॉक्सिन, ये प्रोटीएज साइनेप्टोब्रेबिन को और सिंटेक्सिन को क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है। तो क्या अगर ये साइनेप्टोब्रेबिन सिंटेक्सिन अगर डाइजेस्ट हो जाएगा, क्या ये जो वेसाइकिल है, वेसिकुलर मेम्ब्रेन है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से, नर्व एंडिंग मेम्ब्रेन से फ्यूज हो पाएगा? नहीं। तो क्या एसिटाइल कोलिन रिलीज हो पाएगा? नहीं। तो क्या मसल कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगी? नहीं। तो क्या हो जाएगा? पैरालिसिस। एक और प्रोडक्ट होता है जो एसिटाइल कोलिन हाइड्रोजन आयन एंटीपोड पे को इनहिबिट करता है। ये यहाँ पे आकर के बाइंड कर जाता है और ये एसिटाइल कोलिन के स्टोरेज को इनहिबिट कर देता है। तो क्या एसिटाइल कोलिन स्टोर हो पाएगा? नहीं। ये क्या होने लगेगा? नर्व एंडिंग से क्या होने लगेगा? लीक होने लगेगा, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन की क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी। ये कौन सा प्रोडक्ट है? वेजिमिकोल। क्या है? वेजिमिकोल। क्या आप लोगों ने ब्लैक विडो स्पाइडर के बारे में सुना है? ब्लैक विडो क्यों बोलते हैं इसको? ब्लैक विडो स्पाइडर, ठीक है, ब्लैक विडो स्पाइडर सुना है किसी ने? कमेंट करके बताइए क्या होता है। ये जो ब्लैक विडो स्पाइडर होता है एक टॉक्सिन रिलीज करता है, लिटरेटोटॉक्सिन। क्या? लिटरेटोटॉक्सिन। तो लिटरेटोटॉक्सिन होता है, ये हमारे नर्व एंडिंग में आने के बाद कुछ ऐसा केमिकल इंटरेक्शन करता है कि जो साइनेप्टोब्रेबिन है और सिंटेक्सिन है एक दूसरे से रैपिडली फ्यूज होने लगते हैं और यहाँ से मैसिव अमाउंट में जो एसिटाइल कोलिन है रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से कोलिनर्जिक क्राइसिस डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप होता है? कोलिनर्जिक क्राइसिस। कोलिनर्जिक क्राइसिस डेवलप होने की वजह से पैरासिम्पैथेटिक ओवर स्टिमुलेशन हो जाता है। आप लोगों को पता है कि जब भी पैरासिम्पैथेटिक ओवर स्टिमुलेशन होगा तो क्या क्या हो सकता है? जितने भी बॉडी के सेक्रेशन से वो इनहांस हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, जैसे स्वेटिंग, लेक्राइमेशन, सेलाइवेशन, राइनोरिया, डायफोरोसिस, ब्रेडिकार्डिया, जीआई मोटेलिटी, डायरिया, डेफिकेशन, यूरिनेशन,
ये सारी चीज़ें शुरू हुई। क्या ये सही है? रियली में क्या है? ब्लैक विडो। अब तक हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, एक बार रिकैप करते हैं। जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, कुछ न्यूरॉन के सेल बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं और कुछ नर्व एंडिंग में सिंथेसाइज होते हैं। जितने भी लार्ज मॉलिक्यूलर वेट न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो सेल बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, और जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट लाइक एसिटाइलकोलिन, डोपामिन, नॉरएड्रेनालिन, सेरोटोनिन, ये नर्व एंडिंग में सिंथेसाइज होते हैं। जो एसिटाइलकोलिन होता है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है, कोलिन और एसिटाइल-कोए। जो कोलिन होता है हमारे डाइट सोर्सेज के थ्रू हमारे जीआईटी में आता है और वहाँ से एब्जॉर्ब होकर के हमारे ब्लड में आता है और फिर वहाँ से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आता है, और वो फिर वो नर्व एंडिंग के द्वारा कोलिन ट्रांसपोर्ट के द्वारा उसका इनटेक हो जाता है। और जो एसिटाइल-कोए है वो माइटोकॉन्ड्रिया से आता है, और ये जो कोलिन और एसिटाइल-कोए है, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज के द्वारा एसिटाइल-कोलिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और ये एसिटाइल-कोलिन हाइड्रोजन आयन पंप के द्वारा एक वेसाइकिल में स्टोर हो जाता है। आप लोगों को पता है कि जो भी एसिटाइल-कोलिन है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसलिए नेचर ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और यहाँ पे पुट कर दिया एटीपी जो नेगेटिवली चार्ज होता है। इसके अलावा इसमें नेगेटिवली चार्ज हेपारन सल्फेट ग्लाइकोप्रोटीन होता है, इसलिए ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेज की वजह से ये वेसाइकिल में अच्छे से स्टोर हो जाता है। और वेसिकुलर मेम्ब्रेन पे एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है जिनको बोलते हैं साइनेप्टोब्रेबिन। वैसे ही प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, नर्व एंडिंग मेम्ब्रेन पे एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स होती हैं जिनको बोलते हैं सिंटैक्सिन। जब भी एक्शन पोटेंशियल अराइज होता है, सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है और जितने भी एक्शन पोटेंशियल सेंसिटिव कैल्शियम चैनल है वो ओपन हो जाते हैं, और कैल्शियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में आने लगता है, और जो कैल्शियम है सिंटैक्सिन प्रोटीन से आकर के बाइंड कर जाता है और उसके माउथ पार्ट्स को ओपन कर देता है, और जो साइनेप्टोब्रेबिन है जो वेसिकुलर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है वो सिंटैक्सिन से बाइंड कर जाता है, और जो वेसिकुलर मेम्ब्रेन है ये आकर के प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन, नर्व एंडिंग मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाती है और एसिटाइल-कोलिन रिलीज हो जाता है। के बाद आप लोगों ने देखा कि कुछ सब्सटेंसेस हैं जो एसिटाइल-कोलिन के सिंथेसिस को और रिलीज को इनहिबिट करते हैं और अल्टर करते हैं, और एक प्रोडक्ट है हेमिकोलिनियम जो कोलिन के इनटेक को नर्व एंडिंग में इनहिबिट कर देता है और इसके एक्शन को हाफ कर देता है। वैसे ही वेजिमिकोल जो है एसिटाइल-कोलिन हाइड्रोजन आयन पंप को अल्टर करके एसिटाइल-कोलिन के स्टेरेज को इनहिबिट कर देता है। और आप लोगों ने देखा कि जो बोtulinum टॉक्सिन होता है वो हमारे फूड इनटेक के जरिए हमारे ब्लड में आता है और वहाँ से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आता है, फिर वहाँ पे बहुत सारी नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती है, और वहाँ से कुछ जो नर्व एंडिंग होती हैं वो बोtulinum टॉक्सिन के इनटेक के लिए सेंसिटिव होती हैं, और बोtulinum टॉक्सिन नर्व एंडिंग में आता है और ये साइनेप्टोब्रेबिन और सिंटैक्सिन को डाइजेस्ट करने लगता है, क्योंकि ये एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, प्रोटीएज होता है, जिसकी वजह से जो वेसिकुलर मेम्ब्रेन है नर्व एंडिंग मेम्ब्रेन से फ्यूज नहीं हो पाती है और एसिटाइल-कोलिन रिलीज नहीं हो पाता है और एसिटाइल-कोलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। वैसे आप लोगों ने देखा कि जो ब्लैक विडो स्पाइडर है एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन रिलीज करती है जिसको बोलते हैं लिट्रेटोटॉक्सिन। लिट्रेटोटॉक्सिन है ये नर्व एंडिंग में आने के बाद कुछ ऐसा कन्फर्मेशनल चेंजेज करता है जिसकी वजह से साइनेप्टोब्रेबिन और सिंटैक्सिन रैपिडली एक दूसरे से बाइंड करने लगते हैं, फ्यूज होने लगते हैं, और ह्यूज अमाउंट में एसिटाइल-कोलिन का रिलीज होता है और कोलिनर्जिक क्राइसिस डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से पैरासिम्पैथेटिक ओवर स्टिमुलेशन हो जाता है। और आप लोगों को पता है कि जब भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर स्टिमुलेट होता है तो जितने भी बॉडी के सिक्रेशंस है वो इन्हांस हो जाता है, जैसे स्वेटिंग, लैक्राइमेशन, राइनोरिया, सेलाइवेशन, ब्रेडिकार्डिया, ब्रैकोकंस्ट्रिक्शन, जीआई मोटिलिटी, डायरिया और मैक्चुरेशन। तो ये था, आप लोगों ने देखा कि एक्चुअल में कैसे एसिटाइल-कोलिन सिंथेसाइज होता है और हमारे नर्व एंडिंग से रिलीज होता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।